क्या कांग्रेस पार्टी में सीएम पद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में अगर किसी कांग्रेस नेता को किसी सीट से चुनाव लड़ना हो तो उसे पैसों की बोली लगानी पड़ेगी, तब जाके वो कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा? दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसने इस राज से पर्दा उठा दिया है। और ये राज किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक नेता ने खोला है, जिसका वीडियो सामने आया है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई और आखिर वो नेता कौन है जिसने कांग्रेस के और हाईकमान की पोल खुलकर रख दी है? आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में चंडीगढ़ से एक वीडियो सामने आया। हालांकि इस दौरान मीडिया से वो जो दिग्गज नेता थी वो बात कर रही थी। आखिर कौन है वो, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये वीडियो है पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की। अब इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आ रही है कि डिमांड हमसे किसी ने नहीं की है पैसों की, लेकिन जो 500 करोड़ की अटैची देता है सीएम वही बनता है। अब ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद में सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी ने जमकर निशाना साधा कि क्या कांग्रेस पार्टी में हाईकमान ने पैसे लिए हैं सीएम बनाने के लिए। इस पर से अब एक के बाद एक तमाम जो बातें निकलकर सामने आने लगी। अब इस वीडियो की क्या है सच्चाई, सबसे पहले वो जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, वो पहुंची थी चंडीगढ़, जहां पर वो राज्यपाल से मुलाकात करती हुई नजर आई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिली। इस दौरान वो जब बाहर आई तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और मीडिया ने सवाल किए। तो इस दौरान वो ये कहती नजर आई कि कांग्रेस पार्टी में अगर नवजोत सिंह सिद्धू एक्टिव तभी होंगे जब उन्हें सीएम बनाया जाएगा। उनका कांग्रेस के साथ में अटैचमेंट है, प्रियंका गांधी के साथ भी काफी ज्यादा अटैचमेंट है, पर हमें नहीं लगता कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में, वो ये भी कहती है। साथ ही वो ये भी कहती है, इसका कारण भी बताती है, और ये कहती है क्योंकि पहले से ही 5 सीएम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को कभी जीतने नहीं देंगे, हमेशा उन्हें हारने और उन्हें हराने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में जो पत्रकार है वो इनसे सवाल करता है कि क्या किसी पार्टी की ओर से आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है? तो इसमें वो ये सवाल का जवाब देती है और कहती है कि हमसे तो किसी ने पैसों की डिमांड नहीं की, लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है। अब इसके बाद में ये जब बयान वायरल होता है तो सवाल जमकर खड़े होते हैं। बीजेपी जमकर घिरती हुई कांग्रेस को नजर आती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जान लीजिए। दरअसल अगर देखा जाए तो कई ऐसे दावे पेश किए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है और लोग इस बयान को कांग्रेस से, हाईकमान से, गांधी फैमिली से लेकर जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा जब 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 2022 से पहले जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो तो कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये सीएम बने थे। उसके बाद में अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू ने तमाम जो विधायक है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्हें अपने अंडर में ले लिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में कई सारे विधायक का सपोर्ट है, अगर मुझे सीएम नहीं बनाया गया तो फिर ऐसे में सरकार गिर जाएगी। इस तरीके की अंदरूनी बातें अंदर ही अंदर चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, ऐसा कहा जाता है। अब उसके बाद में हुआ यूं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उन पर एक प्रेशर बनने लगा, जिसके बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद में ये कहा जा रहा था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है उन्हें सीएम बनाया जा सकता है, और इस पर सबसे पहले अगर कोई रेस में था तो वो थे नवजोत सिंह सिद्धू सीएम पद के। लेकिन अचानक से हाईकमान सबको चौंका देता है और खुद नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के कई पार्टी के नेता भी चौंक जाते हैं, क्योंकि सीएम बनाया जाता है चरणजीत सिंह चन्नी को। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने के पीछे कई सारी बातें कही जाती हैं और लोग ये कहते हैं कि हम तो ठीक से जानते भी नहीं थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि उतना बड़ा वर्चस्व नहीं था राजनीति में उनका। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अचानक से चरणजीत सिंह चन्नी को ही क्यों सीएम बनाया गया, क्योंकि राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते थे, या वो उनका कोई रुतबा उतना राजनीतिक तौर पर नहीं था। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी उसी को सीएम बनाती है जो कि सबसे चलित में हो या जिसका सबसे ज्यादा जिसकी चर्चाएं होती हो।
जो कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, लेकिन अचानक से चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया जाता है। अब उसके बाद में ये बात से लोग जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव होता है और उसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने उसी के फेस पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनाव कांग्रेस हार जाती है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है और भगवत मान सिंह को आम आदमी पार्टी सीएम बना देती है। अब इसके बाद में उस जो जो वो घटनाक्रम था उसे अब जो नवजोत कौर सिद्धू है उनकी इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस समय चरणजीत सिंह चन्नी ने पैसे दिए थे? क्या हाईकमान को पैसे दिए गए थे जिसके चलते जो रेस में थे उन्हें रेस से हटाकर जो रेस में नहीं था उसे सीएम की रेस में डाल दिया गया? अब सवाल इस पर भी उठे। आपको याद होगा कि बिहार में चुनाव हुए थे। बिहार में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान सीट को लेकर लंबे समय से घमासान चल रहा था और कई मीडिया में बातें सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी में सीट को लेकर पैसों की बोली लगाई जा रही है और जो सबसे ज्यादा पैसों की डिमांड की जा रही है, जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है उसे ही प्रत्याशी बना दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर आपको याद होगा कि एक वीडियो सामने आया था पप्पू यादव का, जो वो जमकर जो कांग्रेस के नेतागण थे उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन कांग्रेस के ही नेता ये आरोप लगा रहे थे कि पैसे दिए गए हैं जिसकी वजह से जिताऊ प्रत्याशी जो कांग्रेस का था उसे टिकट नहीं दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को ला दिया सामने जिसे कोई जानता ही ना, और इसका सामना कांग्रेस को हार के रूप में करना पड़ा। अब उसके बाद में एक और वाक्या था। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में जब अगर हम बात करें तो 2023-24 की बात है, उस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई ऐसे राज्य थे जहां पर चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई ऐसे जिताऊ सीएम के कैंडिडेट थे, यानी कि सीएम पद के कांग्रेस पार्टी के, जिन्हें कहा जा रहा था कि सीएम तो यही बने, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बात करें या उसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट, जो कि काफी ज्यादा एक्टिव थे और उन्हीं की वजह से कांग्रेस 2018 का विधानसभा चुनाव जीती भी थी। और हाईकमान ये कह रहा था कि आप तो बस चुनाव लड़िए और जिता दीजिए, उसके बाद तो हम आपको सीएम बना ही देंगे। उसके बाद में ठीक छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। टीएस सिंहदेव बच्चा बच्चा छत्तीसगढ़ का ये कह रहा था कि टीएस सिंहदेव ने जब 2018 के विधानसभा चुनाव में मेहनत की और इसी का कमाल ये हुआ कि पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन अचानक से क्या होता है कि सीएम इन्हें ना बनाकर जो काफी अच्छे रणनीतिकार हैं उन्हें सीएम बना दिया जाता है, यानी कि जिनका गांधी परिवार से बहुत ज्यादा लेन देन है, अटैचमेंट है, उन्हें बना दिया जाता है। और उसके बाद में अब इस घटनाक्रम को इससे भी लेकर जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या उन्होंने पैसे दिए थे जिसके चलते इस तरीके की बातें निकलकर अब सामने आ रही, ऐसे लोग कह रहे हैं। अब उसके बाद में आपको बता दें कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जमकर निशाना साध रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अंदर ही भीतरघात तो था लेकिन अब भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये कि क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी को सीएम बनाने के लिए या किसी कांग्रेस के नेता को प्रत्याशी बनाने के लिए क्या पैसे ले रहे हैं? अब इसको लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना भी साधा। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है जिनका नाम है मार्गरेट अल्वा। उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में खुलेआम उन्होंने 2008 के कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 2008 में कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों पर बोलियां लगाई जा रही थी, यानी कि खुलेआम ये सब कुछ चल रहा था और जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा था उसी को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया जा रहा था। और इस बात का जिक्र बीजेपी ने भी किया, बीजेपी के नेताओं ने भी किया। अब सवाल ये कि क्या वाकई में जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, क्या वो सीएम बनाने के लिए या फिर जो प्रत्याशी है उन्हें चुनाव में टिकट देने के लिए पैसे का लेन देन कर रहे हैं? और इसी के चलते अब इसका राज खुला है नवजोत कौर सिद्धू ने। हालांकि आपको बता दें कि जब नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ अब हाईकमान भी एक्टिव होता नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने ऐसा मीडिया के सामने आखिर क्यों कहा। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू अब अपनी यूटर्न लेती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं बल्कि अन्य पार्टियों को लेकर कहा था। तो सवाल ये उठता है कि आपने अन्य पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता? आप तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बता सकती है क्योंकि आप नेता भी कांग्रेस पार्टी की हैं।
आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू जो कि पहले गवर्नमेंट में जॉब करती थी, यानी सरकारी नौकरी थी इनकी, और ये एक डॉक्टर थी। लेकिन 2012 में इन्होंने अ, जो अपनी गवर्नमेंट जॉब थी वो छोड़ दी, और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद में कुछ अंदरूनी कलह की वजह से इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया 2016 में, और 2017 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस पार्टी में 2017 से लेकर अब तक ये काफी ज्यादा एक्टिव है, और अगर बात करें तो लगातार वो अपने पति यानी कि जो पूर्व क्रिकेटर है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्हें सीएम बनाने को लेकर हमेशा से कहती आई है, और हमें हाईकमान से ये हमेशा गुजारिश भी करती हुई आई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम की कुर्सी पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे कभी। लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की ओर से जो बयान दिया है वो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और एक बार फिर से अब यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी जो कि हाईकमान है, क्या उन्होंने पैसे लिए हैं। क्योंकि अगर इस बात का जिक्र करें तो हाईकमान ही ये तय करता है कि कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान अभी भी फिलहाल लगातार सियासी घमासान है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। अब ऐसे में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे पूछा गया कि क्या सीएम में बदलाव होगा, बदली जाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा था ये तो हाईकमान तय करेगा। और इस बीच में साफ हो गया है कि सीएम कौन बनेगा कौन नहीं, ये तो हाईकमान ही तय करता है। यानी कि साफ है कि पैसे भी हाईकमान ही लेता है, जिसके चलते नवजोत कौर सिद्धू ने भले ही अचानक से मीडिया के सामने बात कही हो, लेकिन कहते ना कि कभी कभी जो आपकी जुबान आपके दिल में होता है वो आपकी जुबान पर आ ही जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ नवजोत कौर सिद्धू के साथ में। हालांकि वो यूटर्न लेते नजर आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं बल्कि अन्य पार्टियों को लेकर ये बात कही। लेकिन सवाल ये कि आपको कैसे पता कि अन्य पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। अब वो ये भी कह रही है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन जब भी कोई नेता फंस जाता है अपने ही बयान में तो ये यही कहता नजर आता है कि मुझे मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है या मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है। अब तक जो वो सरकार पर आरोप लगा रही थी, केंद्र सरकार पर कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पैसों का लेन देन है, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।